नमस्कार, दैनिक 24 में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबरों की ओर, देखते रहिए दैनिक 24। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। मैं निकाल कर आने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूं। जैसा कि अध्यक्ष महोदय बता रहे थे और आप देख रहे हैं, हालांकि अभी पूर्णिया में जनसुराज की पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन 2 अक्टूबर को दल बनने के बाद से धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस जनसुराज का जो विचार है, जो परिकल्पना है, उसका एक संगठनात्मक स्वरूप सीमांचल के उन जिलों में भी शुरू हो गया है जहां पर अभी पदयात्रा नहीं हुई है, लेकिन दल की परिकल्पना से प्रभावित लोग दल से जुड़कर अपना राजनीतिक कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। उसी के तहत जैसे आप देख रहे हैं, कुछ साथियों से आपका परिचय हो रहा है। आने वाले कुछ समय में, आने वाले 1 महीने में आप देखेंगे कि सीमांचल के जो 4 महत्वपूर्ण जिले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन चारों जिलों की जो राजनीतिक गतिविधि है जनसुराज के नजरिए से, वो पूर्णिया के इसी कैंपस से उदय जी जो बड़े भाई हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनका जो अनुभव है इस क्षेत्र का, उनके मार्गदर्शन में इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। और हम लोग की कोशिश होगी कि जितना कुछ हो सके, जो हम लोग आकर यहाँ, चूंकि पटना से बहुत दूर होता है तो इतना समय हम लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आप मुझे भी यहाँ ज्यादा देखेंगे और हम लोग की कोशिश होगी कि सीमांचल के हर एक सीट पर, जैसे पूरे 243 में जितनी मेहनत, जितनी तैयारी अन्य बिहार के अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में की जा रही है, उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही मेहनत और परिश्रम करके सीमांचल के इन सीटों पर भी जनसुराज एक बेहतर विकल्प के तौर पर जनता के सामने अपना नजरिया, अपना विकल्प प्रस्तुत करे। जनसुराज का जो उद्देश्य है आपको मालूम है, पिछले 30-35 साल से बिहार में जो एक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जिसमें समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है, उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करना, ताकि विकल्प के अभाव में किसी व्यक्ति को गलत दल और नेता का चुनाव न करना पड़े, उनको वोट न देना पड़े। इसलिए जनसुराज की स्थापना, एक उद्देश्य जनसुराज की स्थापना के पीछे वो भी है। आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज यहाँ मजबूती से सशक्त उम्मीदवार, सशक्त और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ेगा और हम लोगों की कोशिश होगी कि जनता सही विकल्प का, एक ईमानदार और बेहतर विकल्प का चुनाव करे और बिहार में विकल्पहीनता के अभाव में लालू, नीतीश और भाजपा का ये जो त्रिकोण चला आ रहा है, इसको रोका जा सके। बिहार में भी शिक्षा और पलायन पर बात हो, बिहार में भी विकास की बात हो, बिहार भी देश के कुछ अन्य राज्यों की तरह विकास के पथ पर वापस जाए। इसी परिकल्पना को लेकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। मैं अंतिम एक बात इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, जो बातें हम लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में पदयात्रा के दौरान, इस अभियान के दौरान गांव-गांव में जाकर कहा है, उसमें उसकी ईमानदारी और शुद्धता